नमस्कार, खबर दोपहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त रांची से आ रही है। रांची से बड़ी खबर जहां एक बेटे के सामने उसकी मां के साथ रेप किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पिठोरिया इलाके का यह मामला है जहां बेटे के सामने महिला से रेप हुआ है और चाकू की नोक पर महिला से दुष्कर्म किया गया है। 3 साल के बेटे के सामने महिला से रेप हुआ। आरोपी को स्थानीय लोगों ने हालांकि पकड़ लिया। पिठोरिया थाने पर पीड़ित का संगीन आरोप भी लगा है और आरोप यह कि 3 दिनों तक मेडिकल के लिए पुलिस ने पीड़ित को गुमराह किया है। यहां तक कि 164 का बयान भी अब तक दर्ज नहीं किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश, कई गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने 3 दिनों तक मेडिकल क्यों नहीं कराया? 164 का बयान दर्ज क्यों नहीं कराया? अनुप, जो अब तक पीड़िता की तरफ से जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार उसे बार बार बुलाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि मेडिकल के लिए तमाम प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं, उसके बाद ही मेडिकल होगा। तो इस तरह से उसे कहा जाए तो पुलिस के द्वारा बरगलाया जा रहा था। अब इसके पीछे क्या कुछ 3 दिन तक कौन सा मेडिकल के लिए प्रक्रिया चलती है ओम प्रकाश? 3 दिनों तक कोई प्रक्रिया? हैरान करने वाली बात। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से ये घटना हुई है वो अपने आप में सवाल उठाती है कि पुलिस की कार्यशैली क्या है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या थी, क्या आरोपी को बचाना पुलिस की मंशा थी। तो ये तमाम सवाल हैं जो पीड़िता के तरफ से और ग्रामीणों के तरफ से उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से 3 दिनों की देरी हुई ओम प्रकाश, सवाल ये उठता है कि क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि सबूत नष्ट हो जाए? भी जाहिर तौर पर, क्योंकि मेडिकल का जो प्रोविजन है वो 24 घंटे के अंदर कराने की बात कही जाती है, लेकिन जिस तरह से 48 घंटे के से ज्यादा का समय वक्त गुजर जाने के बाद भी मेडिकल ना होना और जिस तरह से पीड़िता के द्वारा आरोप लगाना पुलिस पर, ये जाहिर तौर पर मंशा है कि सबूतों को नष्ट करने की मंशा के हिसाब से पुलिस भी काम कर रही थी और कुछ वही उदाहरण इसमें देखने को मिला है। जी, तो देखिए बड़ी खबर रांची से जहां बेटे के सामने महिला से रेप हुआ है। 3 साल के बेटे के सामने महिला से रेप हुआ और सबसे बड़ा आरोप पुलिस वालों पर भी लगा है कि इस घटना के बाद 3 दिनों तक महिला को गुमराह किया गया और अब तक 164 का बयान भी दर्ज नहीं किया गया। हालांकि आरोपी को गांव वालों ने पकड़ लिया है। बिल्कुल, धन्यवाद ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कर लेंगे गोपालगंज की खबर की, जहां पर एक बार फिर से शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। यहां पर शराब की अवैध भट्टियों को बड़ी मात्रा में ध्वस्त किया गया है। हम आपको बता दें कि उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए बैकुंठपुर के दियारा इलाके में छापेमारी की। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध चुलाई शराब की भट्टियों के साथ सैकड़ों लीटर चुलाई देसी शराब को भी नष्ट किया गया। आपको बता दें कि बैकुंठपुर का ये इलाका चंपारण और तिरहुत को जोड़ता है। इस कार्रवाई के बाद से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उत्पाद विभाग ने किस तरह से कार्रवाई की है और सैकड़ों लीटर शराब यहां पर नष्ट की गई है। अवैध चुलाई शराब की जो भट्टियां हैं उनको ध्वस्त किया गया है, साथ ही साथ जो चुलाई देसी शराब थी उनको भी नष्ट किया गया है। जाहिर है इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और देखिए सिवान से भी ऐसी खबर सामने आई जहां एक बंद घर से 74 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई। तो बड़ी कार्रवाई यहां भी की गई है। शराब माफियाओं के खिलाफ यह कार्रवाई और एक बंद घर से यहां 74 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़हरिया थाना के गौशीहाता धूमनगर गांव में शराब की खेप को छुपाकर रखा गया था। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और एक बंद घर से 74 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया है। हालांकि पुलिस ने घर को सील कर लिया है। बताया जा रहा है कि मकान राम बाबू नाम के एक शख्स का है जो नया मकान बनाकर कहीं और रहता है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही कि शराब के इस अवैध कारोबार में कौन कौन लोग शामिल हैं। करते हुए सब जवान यहाँ पर हमारे जवान के देखरेख में। और अब बात बिहार के लुटेरों की, जिन्होंने पटना और दरभंगा में तांडव मचाया है। आया लुटेरा फंस गया। भीड़
की पिटाई से मर गया। मौत से पनपा था आक्रोश। लुटेरे ने एक जिंदगी की थी खामोश। भीड़ ने कर दिया काम तमाम। यूं ही उड़ेगा कानून का मजाक सरेआम। राजधानी में हुई इंजीनियर से लूट। तीसरी आंख में कैद हुई करतूत। लुटेरे ऐसे सुरक्षित कैसे? तो राजधानी पटना और दरभंगा दोनों ही जगहों पर लुटेरों का तांडव देखने को मिला है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दरभंगा की खबर की, जहां पर 2 बाइक सवार लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम देने के बाद जब फरार होने की कोशिश की, तभी 2 में से एक लुटेरा भीड़ के हत्थे चढ़ गया और उसकी शामत आ गई। लोगों ने उसकी जबरदस्त पिटाई की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसी स्थिति में उसको डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। शहर के शिवाजी नगर के लोगों का आक्रोश इस वजह से लुटेरे पर टूटा क्योंकि लूट की वारदात को अंजाम देकर जब अपराधी फरार हो रहे थे तो लोगों ने उसका पीछा किया था और इसी दौरान एक स्थानीय युवक को लुटेरों ने गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। पीछा करते हुए शिवाजी मोहल्ले के लोगों ने एक अपराधी को दबोच लिया और फिर ऐसी पिटाई की कि आज उसकी भी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस अपराधी को भीड़ से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आक्रोश इस कदर था कि पुलिस कुछ नहीं कर सकी। बताया जा रहा है कि अपराधी पूर्व आरजेडी विधायक अमरनाथ गामे के भतीजे जो व्यवसायी हैं, उनसे लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे थे। तभी शोर मचाने पर लोग जमा हो गए। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। और दरभंगा के बाद अब बात करते हैं राजधानी पटना की। तो पटना के लोग बाइकर गैंग्स के आतंक से परेशान हैं। इस बार राजीव नगर में इन बाइकर्स गैंग के लोगों ने आतंक मचाया और एक इंजीनियर संतोष कुमार के गले से चेन छीनकर फरार हो गया। हालांकि यह घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए अपराधियों की पहचान में जुटी है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको कैसे चेन की छिनतई हुई और यह हादसा राजीव नगर में हुआ। घटना राजीव नगर की है और ठीक संतोष कुमार जो इंजीनियर है जिनकी चेन छीनी गई, उनके घर के सामने की वारदात है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई है। पुलिस इसके जरिए अपराधियों की शिनाख्त कर रही है, उनकी पहचान कर रही है। अभी रास्ते में हम जा रहे थे, पैदल वॉकिंग कर रहे थे, खाना खा के अभी घर से हम निकले। अभी हम पैदल जा रहे थे अपने घर से निकल के इस रोड में, तो पीछे से एक बाइक वाला आया, एक जेट वाइट कलर के, और सिंगल अकेले बाइक पर था और मेरा पीछे से चैन खींच के भाग गया। कितने की चेन थी? कोई 2.5 लाख के था, 5 भर का था। पुलिस क्या सहायता कर रही है? पुलिस लोग का आया हुआ है, कैमरा में चेक कर रहा है, देखिए ये लोग क्या करता है। एक जेट गाड़ी के द्वारा सवार व्यक्ति के द्वारा चैन स्नैच किया गया, इसकी जांच पड़ताल करते शीघ्र ही गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में कोई तस्वीर कैद हो गई? हाँ, सीसीटीवी में तस्वीर आया है, पहचान हो गई है। और जिस तरह से अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम आपको बता दें कि स्वान दस्ते की टीम अब तैयार की जा रही है, जो अब इन अपराधियों पर लगाम कसने वाली है। बिहार में अपराधी सावधान।
पाताल में भी सूंघ लेंगे स्वाद। वफादार अधिकारियों की आई फौज। बदमाशों की खत्म मौज। आंखें खोलकर देखें तस्कर। पुलिस महकमा का स्वान लश्कर। दाद देने वाला है इनका दिमाग। दहशतगर्द अब बिहार से भाग। अपराधी पर भारी डॉग अधिकारी। और देखिए बिहार सरकार का ये डॉग स्क्वाड टीम जो है अब अपराधियों के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार है। और पाताल में भी अपराधियों को सूंघ लेने वाले ये डॉग स्क्वाड की टीम जो है किसी पुलिस अफसर से कम भी नहीं है। कोई उफनते अंगारों को मात दे रहा है तो किसी को जमीन में दफन सुराग को ढूंढ निकालने में महारत हासिल है। ये है बिहार पुलिस की चुस्त दुरुस्त डॉग स्क्वाड के वो 25 दमदार डॉगी जो शातिर से शातिर अपराधियों और तस्करों की हर साजिश को पलक झपकते विफल कर देते हैं। आतंकवादी और नक्सलियों के नेक्सस से लड़ने के लिए कुत्तों की इस चुस्त दुरुस्त फौज को हैदराबाद में खास तौर पर 1 साल की ट्रेनिंग दी गई। और आज डॉगी की ये सेना मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपराधियों की हर हरकत का पता लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बिहार सरकार के स्तर से प्रत्येक जिले में 4 डॉग्स का एक यूनिट सृजित किया गया है। उसके लिए केनल का निर्माण 3 चरणों में चल रहा है। प्रथम चरण पूर्ण हो गया है। बिहार पुलिस का हिस्सा बने डॉग स्क्वाड के 5 डॉगी नारकोटिक्स का पता लगाने में माहिर हैं, तो 12 कुत्ते जमीन के अंदर दफन हर तरह के खतरनाक एक्सप्लोसिव का पलक झपकते सुराग ढूंढ सकते हैं। आठ कुत्तों को ट्रैकिंग की ट्रेनिंग दी गई है, तो इस श्वान दस्ते की सूंघने की क्षमता के बल पर बिहार में शराबबंदी को और प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद मिल सकती है। तो इसमें से बेल्जियम नस्ल के 2 कुत्ते तो इतने खतरनाक हैं कि अपराधियों को खदेड़कर पल भर में धर दबोचते हैं। जो हमारे 2 बेल्जियम मेलिनोइस स्वान है उनको एटीएस में असॉल्ट कार्स के लिए भी प्रतिनियुक्त किया जाएगा। यदि कोई हाइड आउट पर, जो ठिकाने पर यदि कोई छापामारी की जा रही है और वहां से कोई टेररिस्ट या कोई अपराध कर्मी यदि भागते हैं, तो ये जो असॉल्ट डॉग हैं, जो बेल्जियम मेलिनोइस आप लोगों ने देखा, जो 2 डॉग हम लोगों ने प्राप्त किया है, इमोबिलाइज कर देते हैं, अपदस्थ कर देते हैं। बिहार पुलिस की डॉग स्क्वाड में शामिल हर एक डॉगी किसी न किसी विधा में पूरी तरह से एक्सपर्ट है। इनकी मदद से बिहार पुलिस हर साजिश का न सिर्फ समय रहते पता लगा सकती है, बल्कि उसे आसानी से विफल भी कर सकती है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और अब खबर फिल्म जगत से जुड़ी हुई। जी हां, कटिहार के लाल ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया है। जहां अपने पहले ही प्रयास में भोजपुरी फिल्म बनाकर बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड जीता है राकेश सिन्हा ने। जहां लालकोठी मोहल्ले के रहने वाले राकेश सिन्हा को हाल ही में आयोजित अयोध्या फिल्म महोत्सव में दिल्ली प्रेस की तरफ से उनकी बहुचर्चित फिल्म जुग जुग जिया हो ललनवा के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। हमेशा जिंदगी में लीक से हटकर कुछ अलग करने के जुनून ने
राकेश को एक अलग पहचान थी। 25 सालों से राकेश फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। 1990 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए राकेश बिहार एसोसिएशन से जुड़कर बतौर एक्टर काम करने लगे और उन्हें पहला ब्रेक तमिल की बहुचर्चित सीरियल कृष्ण दासी के रूप में मिला। उसके बाद राकेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राकेश फिलहाल कुछ दिनों के लिए अपने घर कटिहार आए हुए हैं, जहां उन्होंने अपने आगे की योजना पर भी बातें की। राकेश चाहते हैं कि बिहार में भी यूपी की तर्ज पर कलाकारों को पेंशन स्कीम से जोड़ा जाए और कला जगत को विकसित करने के लिए ठोस पहल की जाए, जिससे प्रतिभाओं को मौका मिल सके। डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखना कहीं ना कहीं मेरा शौक रहा था। चेन्नई में मैं जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उसी दौरान मैंने तमिल भाषा सीख गया और उसके बाद मैं तमिल इंडस्ट्री में एज ए डायरेक्टर और एज ए एक्टर, मैं एक सीरियल था कृष्णदासी जिससे मेरी शुरुआत हुई थी, उसमें मैं विलन की एक्टिंग भी करता था। यूट्यूब पे भी कुछ लिंक्स अवेलेबल हैं। तो तमिल इंडस्ट्री में मैंने शुरुआत की। उसके बाद साउथ की सभी भाषाओं में, अकेला मैं हिंदी भाषी था जो साउथ की सभी भाषाओं में डायरेक्ट करता था। ये मेरा सौभाग्य रहा, वहाँ के लोगों का प्यार मिला। और चलिए बात लव स्टोरी के वायरल वीडियो की। हालांकि इस वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। गोड्डा के सड़कों पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है और इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो जो है अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आप भी देखिए। मोहब्बत के लिए महाभारत, सड़क पर संगदिल सनम, प्रेमिका के एक इशारे पर प्रेमी ने भर दी मांग। प्रेमिका ने इशारा किया और प्रेमी ने अपने खून से भर दी सजनी की मांग। इश्क और तकरार का ये वीडियो वायरल हुआ है। प्रेमी जोड़े बिहार के बांका जिले के रहने वाले हैं। प्रेमिका गोड्डा में अपनी बहन के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। इसी दरमियान दोनों ने शादी करने का फैसला किया। प्लान के मुताबिक घर से भागकर दोनों शादी करते, लेकिन उससे पहले ही लोगों ने पकड़ लिया। बीच सड़क पर जमकर प्रेमी की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद जो जिस्म से खून बहा, उसी से प्रेमी ने प्रेमिका के मांग को भर दिया। वीडियो में देख सकते हैं प्रेमी जोड़ा छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा। प्रेमिका जीने मरने की कस्में खा रही हैं, लेकिन परिजन उसे पुलिस की मदद से लेकर चले गए और इसी गुहार के बीच प्रेमी मौके से फरार हो गया। पता चला है कि प्रेमिका के बालिग होने में 1 महीना कम है। पुलिस ने प्रेमिका को परिजनों को सौंप दिया है। नागेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 बांका। और अब बात दलमा जंगल में लगी आग की। दलमा जंगल में लगी आग को बुझा लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से ये आग लगी उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर जब हर साल आग यहां पर लगती है तो प्रशासन हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा रहता है? तबाही की आग, आग से अफरा तफरी, खौफ में वन्य प्राणी, जंगल पर खतरा, खतरे में धरोहर। दलमा जंगल झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी धरोहर है। दलमा जंगल की तराई में करीब 84 गांव हैं, जिसका जीवन दलमा जंगल पर निर्भर है। लेकिन इस जंगल के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। 1 साल नहीं बल्कि हर साल इस जंगल में आग लगती ही है, जिससे वन्य प्राणियों की जान तो जाती ही है, साथ ही साथ जंगल के पेड़ पौधे भी राख हो जाते हैं। प्रशासन की उदासीनता के चलते जंगल की ये स्थिति है। हालांकि प्रशासन की ओर से रणनीति बनाने की बात जरूर कही जाती है। पिछले 3-4 महीने से बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण एकदम ह्यूमिडिटी नहीं है, सॉइल में भी मॉइस्चर नहीं है,
तो क्या होता है कि जैसे कोई भी आसपास का गांव वाला या कोई जो सड़क चलते लोग, वो लोग बीड़ी सिगरेट वगैरह जला के फेंक देते हैं अगर, तो एक चिंगारी काफ़ी है। अभी जो सूखा है, जितना झाड़ी वगैरह सूखा हुआ है, वो एक चिंगारी पूरा बृहत रूप ले लेता है, बड़े आग का रूप में। पिछले कुछ दिनों में कई जगह मतलब 5, 6, 7 जगह हम लोग आग का रिपोर्टिंग हुआ है, जिसमें रात भर संबंधित जो वन के कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, फायर वाचर जो हैं, वो सभी लग करके रात तक वो आग बुझाए हैं। इस बार भी आग से जंगल में भारी तबाही हुई है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हर साल आगजनी की घटना से इलाके के लोग परेशान हैं। ये जो जितना भी जानवर सब बचा हुआ था जंगल में, इसका जो खाने का चीज़ था, फल डल जंगल में रहता था, वो फल डल तो ख़त्म हो गया है, लोगों ने जला के ख़त्म कर दिया है। तो इसी कारण से जितना भी जो पशु है जंगल का, जानवर सब, तो सब ये सब मैंने गांव तरफ आ जा रहा है। जंगल जो जल गया है, जो लंगूर बंदर सब था, जितना भी बचा हुआ है, वो सब पूरा बस्ती में आ जा रहा है। फिर रोड पार करते समय वो लोगों का दुर्घटना हो रहा है, कि ताकि ऐसे मतलब जंगल को ना जलाएं, सुरक्षित रखें। प्रशासनिक महकमा रणनीति बनाने में जुटा है, लेकिन रणनीति कब तक अमल में आएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि रणनीति बनाने में इतना वक्त लग जाए कि एक दिन जंगल विहीन ये इलाका हो जाए। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया था। नेटवर्क 18 की इस पहल में हम आपको रूबरू कराएंगे ऐसे ही कुछ खास जीनियस से, बायजूस यंग जीनियस में। पिछले हफ्ते हमने आपको मिलवाया था एक नन्हे बांसुरी वादक से और आविष्कारक से, जिनका हौसला बढ़ाया था सोनम वांगचुक और शान ने। देखिए इसकी एक झलक। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, आपका होस्ट, आपका साथी और इस अनोखे सफर में आपका सूत्रधार। आइए मिलते हैं बंगाल के उत्तरपाड़ा से सुपर टैलेंटेड अनिर्बान रॉय से। अनिर्बान, दिन में आप कितने घंटे का रियाज करते हैं? मॉर्निंग में 4 घंटा और इवनिंग में 2 घंटा। तो हार्डवर्क के बगैर जीनियस मुझे लगता है कोई भी है। भूलबी की रे आयो সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়। क्या बात। I have a workshop which I like to call my DNT lab, Design and Technology. क्या क्या बनाया है आप? मैंने बहुत चीजें बनाए हैं, जैसे कि हमारे पास ये UV किलर है, मैंने एक एयर प्योरीफायर भी बनाया है और एक स्टिक फॉर द ब्लाइंड भी बनाया है। और हमने ब्लाइंड स्कूल को वादा करा है कि जब पूरा हो जाएगा और मैन्युफैक्चर होएगा, तब हम उन्हें फ्री में सारे स्टिक्स देंगे ताकि वो खुश हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे तो गर्व है शौर्य पर, क्योंकि इतने छोटे उम्र में ये औरों का हित सोचते हुए इनोवेट कर रहे हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सो ग्रेट शौर्य, आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। थैंक यू सर।